हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय अखंड प्रताप। सॉरी, गलत हो गया। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय अखंड प्रताप। तो देखिए, हमने कल के जो क्लास काफ़ी लंबा था, 1 घंटे 20 मिनट की क्लास हो गई थी। वही क्लास नाउन का लास्ट क्लास है। नाउन अब हम लोग का ख़त्म हो चुका है। नाउन में एक चैप्टर बचा हुआ है, वो जेंडर। तो जेंडर मैं स्किप करूँगा, जेंडर मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि जेंडर से पहली बात तो ये कि जेंडर से क्वेश्चन नहीं आता। दूसरी बात ये कि जेंडर जो है वो बहुत ही लो क्लास का है। वो आपको 6-7 में जो पढ़ा है सेम वैसा ही यहाँ पे भी यूज होता है। जेंडर जैसा आपने 6-7 में पढ़ा है सेम ऐसा ही सीजीएल में होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, वो आप 6-7 में पढ़ लीजिएगा। और नहीं भी पढ़ा तो डरने की कोई बात नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हो, उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं किसी भी एग्जाम में। लेकिन आज से 2 दिन तक जो हम लोग क्लास में करेंगे, वो जो चीज़ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लाइफ में, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जब आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो सिलेबस से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसके प्रैक्टिस, उसके ऊपर किए गए क्वेश्चन। देखिए, सिलेबस तो हर बंदा लगभग कंप्लीट किया होता है। हर बंदे ने मैथ के एक एक चैप्टर को चार्ट डाला होता है, उसको पता होता है, सारे फार्मूले उसको पता होते हैं। मैंने जो नाउन बताया है, नाउन पढ़ा रखा है। अगर जो आपने रिवीजन किया होगा तो उसको भी सारा का सारा आपको रूल लगभग याद हो गया होगा, तो आपको नाउन का सारा रूल भी याद है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाओगे ना और बिना प्रैक्टिस किए जाओगे, जैसे मैंने जो बताया बस आप वही रट्टा मार के चले गए एग्ज़ाम देने, तो आपसे वो रूल काम ही नहीं आएंगे। वो रूल जो है वो आपके काम नहीं आएगा। वो रूल आपको याद रहेगा पर वहाँ पे एग्ज़ाम में यूज़ नहीं होगा। वो जो कर्ण वाला एक कहानी है ना, परशुराम ने कर्ण को विद्या तो दी पर क्या कहा कि उसका सही वक्त पे यूज़ नहीं कर पाओगे, तो वही हाल हो जाता है। जब इंसान उस रूल पे प्रैक्टिस नहीं करता है तो क्या होता है कि वो एग्ज़ाम में जाके उस चीज़ का यूज़ नहीं कर पाता और उसके नंबर कम आते हैं। फिर आके कहता है यार मैंने पढ़ाई तो बहुत की थी, मुझे सारे रूल पता है, मैं तुमको समझा भी सकता हूँ, पर मेरी पता नहीं क्यों सिलेक्शन नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ा उसका रीज़न ये हो सकता है कि उसने प्रैक्टिस नहीं किया है, उसने उस रूल के ऊपर प्रैक्टिस नहीं किया है। दूसरी चीज़, तो आज से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस किस क्वेश्चन करेंगे? मैंने खुद कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है। वो जो भी क्वेश्चन आज से हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन आज से हम लोग देखेंगे नाउन के ऊपर, वो सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। दूसरी चीज़, पहली बात तो ये कि अगर जो आप रिवीजन करके ये वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर जो रिवीजन नहीं किया और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पहले जाइए आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन करके आइए मेरा ये वीडियो देखिए प्रैक्टिस वाला, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं जो अब प्रैक्टिस आप लोगों को कराऊंगा, तो आप लोग जब क्वेश्चन लिखिएगा तो मैं प्रैक्टिस में ही क्वेश्चन के ऊपर कुछ टेक्निकलिटीज़ बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने नाउन पढ़ा रखा आपको, मैंने अभी एडजेक्टिव नहीं पढ़ाया, एडवर्ब नहीं पढ़ाया, तो नाउन से रिलेटेड कभी कभी एडजेक्टिव का यूज बताना पड़ जाता है, एडवर्ब का रूल बताना पड़ जाता है, या फिर किसी वर्ड की स्पेशलिटी होती है वो बताना पड़ जाता है। तो उन सब चीज़ों को रूल के तरीके से नहीं लिखवाया जा सकता, उन सब चीज़ों को मैं समझाऊंगा। वो आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। इतना तो आपको पता होगा कि आप अपने लैंग्वेज में उसको कैसे लिखोगे। आपको अपनी कॉपी गंदी करके रखनी है, एकदम साफ़ सुथरा, एकदम चमकाना नहीं है कि जैसे हमारे स्कूल के टाइम में लोग प्रैक्टिकल की कॉपी बनाते थे, एकदम साफ़ सुथरा, कहीं एक कट भी नहीं होना चाहिए था। पता नहीं क्या होता था उससे, मुझे कुछ पता नहीं है, पर एक कट भी नहीं होना चाहिए था, नंबर कट जाते थे। तो ये सब यहाँ नहीं हो चलेगा। आप कॉपी को जितना गंदा कर सकते हो, गंदा करने का मतलब ये नहीं कि उस पर बोझ डालो, उस पर कट करते जाओ, नहीं, उसको उस क्वेश्चन के बारे में कितना रूल आप लिख सकते हो जो मैं समझा रहा हूँ, वो आपके लिए, जितना आप ऐसा करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिस, किसके ऊपर? नाउन के ऊपर, ठीक है। तो आज से हम लोग का चलेगा प्रैक्टिस, ठीक है। आज से हम लोग का शुरू चलेगा प्रैक्टिस। आज से अभी तक जितने भी रूल पढ़े हैं, अब उन रूल के ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अगर जो आप रिवीजन करके आए हैं तब तो आप ये वीडियो देखिए, तब आपको ये वीडियो बहुत ही बेनिफिट देगा। पर अगर जब आप वीडियो नहीं देखे हैं, पिछली वीडियो नहीं देखी और रिवीजन नहीं किया है अपने नोट्स का, तो आप ये वीडियो मत देखिएगा। आपको लगेगा कि यार मैं जब ये बता दूंगा कि यहाँ पे गलती है तो आप कहेंगे यार मुझे तो आता था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया।
तो सबसे पहली चीज़ रिवीजन करके आइए, तब ये वीडियो देखिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लूँगा मैं, सबसे पहला क्वेश्चन मैं लूँगा वो ये है, अ 3 आवर, ये क्वेश्चन सारे के सारे आए हुए हैं, अ 3 आवर्स, और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये रूल आपको लिखवा रखा है, अ 3 आवर स्टडी, अ 3 आवर्स स्टडी इज नॉट एडिक्वेट, इज नॉट एडिक्वेट, इज नॉट एडिक्वेट, ये है ए, ठीक है, ये है ए ऑप्शन। बी है क्या, यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी, ये है बी पार्ट। सी पार्ट क्या है, एट लीस्ट 5 आवर्स, एट लीस्ट 5 आवर्स, एट लीस्ट 5 आवर्स टू अटेन सक्सेस, टू अटेन सक्सेस, ये है सी पार्ट, और ये है नो एरर डी पार्ट, नो एरर डी पार्ट। अब आप समझ लीजिए एसएससी और बैंक के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन ऐसा ही आता है, ऐसे बैंक क्या करता है, बैंक इसको डायरेक्ट ऑप्शन के रूप में लिखता है, ए ऑप्शन यहाँ लिखेगा, बी ऑप्शन यहाँ लिखेगा, सी ऑप्शन यहाँ लिखेगा, डी ऑप्शन यहाँ लिखेगा, और पूछेगा कि क्वेश्चन में गलती कहाँ है। और एसएससी इस पैटर्न में क्वेश्चन पूछता है। होता क्या है, ये पूरा एक सेंटेंस होता है, यहाँ तक ये पूरा सेंटेंस है। अगर जो आप ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले मैंने कहाँ लिखा है। जैसे ये ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन सी, और ये ऑप्शन डी, अगर इनको आप छोड़ दें तो देखिए ये एक सेंटेंस है, अ 3 आवर्स स्टडी इज नॉट एडिक्वेट, यू शुड स्टडी एट लीस्ट 5 आवर्स टू अटेन सक्सेस, ये एक सेंटेंस है। इसको एग्जामिनर ने क्या किया है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जिस पार्ट में गलती है आपको उसी पार्ट को टिक करना है, अगर जो कोई गलती नहीं है तो नो एरर, ऑप्शन डी, ठीक है। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो देखिए ये मैंने क्या लिखा है, अ 3 आवर्स स्टडी इज नॉट एडिक्वेट, यू शुड स्टडी एट लीस्ट 5 आवर्स टू अटेन सक्सेस, ये क्वेश्चन है। अब एक बात है, मैंने आपको परसों की क्लास में शायद पढ़ाया है, परसों की या फिर यूज ऑफ नाउन में ही पढ़ाया है कि अगर जो आपको कोई स्ट्रक्चर ऐसा मिले, अगर आपको कोई स्ट्रक्चर ऐसा मिले कि आपको एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दिया हो, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दिया हो, और उसके बाद फिर नाउन आए, और उसके बाद फिर नाउन आए, तो इस वाले नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं, इस वाले नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, ये मैंने वहाँ पे समझाया था। इस वाले नाउन का प्लूरल नहीं बनाते, तो क्या यही एक कॉम्बिनेशन है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, नाउन, फिर नाउन, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, नाउन, फिर नाउन, तो क्या बीच वाले नाउन का हम लोग प्लूरल बना सकते हैं, तो क्या बीच वाले नाउन का प्लूरल बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो इस सेंटेंस में जो गलती है वो किस में है, वो ए पार्ट में गलती है, किस में है, ए पार्ट में गलती है। तो बी पार्ट और सी पार्ट क्या है, सही है, और डी पार्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें नो एरर का कोई चांस ही नहीं बनता, इसमें एरर है, वो एरर कौन सा है, ए पार्ट में एरर है। और मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। आप एक बात बताइए, 3 आवर स्टडी, स्टडी कितने घंटे की स्टडी, पढ़ाई कितने घंटे की पढ़ाई, 3 घंटे की पढ़ाई, स्टडी पढ़ाई मतलब कि पढ़ाई, ये एक नाउन है, और नाउन कितने घंटे की पढ़ाई, 3 घंटे की पढ़ाई, 3 आवर्स, 3 घंटे की पढ़ाई। तो इस पढ़ाई के बारे में किसने बताया, इस पढ़ाई के बारे में किसने बताया, इस 3 आवर्स ने बताया, इस 3 आवर्स ने साथ में मिलकर इस स्टडी को डिफाइन किया। पढ़ाई कितनी देर की पढ़ाई, 3 घंटे की पढ़ाई, ऐसे ही समझना है। मैंने बता रखा है कि नाउन को किसी भी तरीके से कोई वर्ड डिफाइन करे या फ्रेज डिफाइन करे वो कहलाता है एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये है आपका क्या है, नाउन, स्टडी, स्टडी कितने घंटे की स्टडी, 3 घंटे की स्टडी। तो स्टडी के बारे में बताया 3 घंटा, स्टडी के बारे में कौन बताया, 3 घंटा। तो ये 3 घंटे क्या हो गए, अब एडजेक्टिव हो गए। और हम तो ये जानते हैं ना कि प्लूरल नाउन का बनता है, एडजेक्टिव का बनता नहीं है। तो यहाँ पे जो ये नाउन है, यहाँ पे जो ये एडजेक्टिव का काम करने लगा, तो यहाँ पे हम लोग प्लूरल इसका कैसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो यहाँ पे गलती कहाँ पे है, ए पार्ट में गलती, क्यों, किसकी वजह से, इस आवर्स की वजह से। क्या होना चाहिए था, आवर होना चाहिए था, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, आप लोग लिखते भी चलिएगा अपने एग्जाम, अपने कॉपी में, ठीक है। पहला क्वेश्चन,
अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी मैं करूंगा, आपको वीडियो पॉज करके और क्वेश्चन लिख लेना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन, आवर आर्मी saluted the color, ये है ए पार्ट, ये है ए पार्ट। बी पार्ट, when they were returning from a, ये है बी पार्ट। अगला, from a skirmish on the border, अब ये है सी पार्ट। और डी पार्ट क्या होगा? नो एरर। ये क्या होगा? डी पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे है वर्ड्स की टेक्नोलॉजी। अब देखिए इस वर्ड में आप एक बात है, मैंने ये वर्ड लिखा है, मैंने ये सेंटेंस लिखा है। ये सेंटेंस क्या है? आवर आर्मी सैल्यूटेड द कलर व्हेन दे वर रिटर्निंग फ्रॉम अ स्कर्मिश ऑन द बॉर्डर, ठीक है। ये एक पूरा एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में अब आपको गलती देखनी है कि कहाँ पे, किस पार्ट में गलती है, ए पार्ट में कि बी पार्ट में कि सी पार्ट में, कि कोई गलती नहीं है तो डी पार्ट, ठीक है। तो देखिए आपने इसको कलर, आप इस वर्ड पे, अब इस वर्ड को जब जानते नहीं होंगे तो आप इस वर्ड की मीनिंग नहीं जानते होंगे तो आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे नाउन में कोई गलती नहीं है। आवर आर्मी सैल्यूटेड सही है, वर्ब सेकंड फॉर्म लगा है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो इससे मतलब नहीं, ये सही है। दूसरा, व्हेन दे के साथ वर्ब का फॉर्म, प्लूरल प्रोनाउन तो प्लूरल वर्ब, ये भी सही है। रिटर्निंग फ्रॉम अ स्कर्मिश ऑन द बॉर्डर, यहाँ तो कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पे कहाँ गलती है? वर्ड में। क्या कहाँ गलती है? वर्ड में। आपने कलर सुना होगा, कलर मीन्स क्या होता है? रंग। कलर मीन्स क्या होता है? रंग। ध्यान से समझिएगा, कलर मीन्स क्या होता है? कलर मीन्स होता है रंग। कलर मीन्स क्या होता है? रंग। लेकिन जैसे ही आप कलर्स कर देते हो ना, तो ये हो जाता है झंडा का सेंस देने लगता है। किसका सेंस देने लगता है? झंडा का। किसका देने लगता है? किसका सेंस देने लगता है? झंडा का। जैसे ही आप कलर्स कर देते हो ना, आर्टिकल द लगा के, जब आर्टिकल द लगा के कलर्स कर देते हो, तो ये जो कलर्स है अब ये झंडे का सेंस देता है। जैसे मैंने पीपल बताया था कि पीपल कभी कभी लोग का भी सेंस देता है और कभी कभी राष्ट्र का सेंस देता है। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये क्लास 9-10 का एग्जाम नहीं है कि आपको कहोगे कि यार ये सब क्या है। ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। ऐसे नहीं नौकरी दे देती है गवर्नमेंट। तो कलर का फॉर्म, कलर की मीनिंग क्या होती है? रंग। आपने कलर सुना होगा कि यार ब्लैक कलर और वाइट कलर, लेकिन जब आर्टिकल द लगा के कलर्स कर दिया जाता है, जब आर्टिकल द लगा के कलर का प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है कलर्स, तो वो झंडे का सेंस देने लगता है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस पढ़िए और इसका सेंस निकालिए। आवर आर्मी, हमारी सेना, सैल्यूटेड द कलर, सैल्यूटेड, हमारी सेना ने रंग को सलाम किया कि झंडे को सलाम किया? हमारी सेना ने झंडे को सलाम किया कि रंग को सलाम किया? झंडे को सलाम किया ना, तो यहाँ पे दी कलर होगा कि दी कलर्स होगा? तो क्या होगा? दी कलर्स। तो ऑप्शन कहाँ गलत, कौन सा पार्ट गलत है? ए पार्ट गलत है। कौन सा पार्ट गलत है? ए पार्ट। अब आप ये सोचोगे कि सर आप एक बात बताइए, ये हमें कैसे पता चलेगा कि कलर्स होता है और किस वर्ड की क्या टेक्निकलिटीज है? तो देखिए ये आपको पढ़ते पढ़ते आएगा। मैं अभी आपको नहीं बोला हूँ कि आप द हिंदू पेपर उठाइए या फिर कोई चीज़ पेपर पढ़िए, अभी मत पढ़िए। अभी आप पढ़ेंगे होपलेस हो जाएंगे, क्योंकि आपका वर्ड पावर नहीं तैयार है। आप जैसे एक वो पढ़ोगे ना, एक सेंटेंस, तो आपको उसमें एक वर्ड ढूंढना पड़ सकता है। तो आप सोचोगे यार मुझे तो कुछ नहीं आता है। तो अभी नहीं, पहले आप अपना वर्ड पावर बिल्ड कीजिए, टेंस पढ़िए, समझिए कि क्या होता है इंग्लिश ग्रामर। जब मैं कहूँ कि आप अब पढ़ सकते हो कोई भी न्यूज़पेपर, तब आप उठाइए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए।
जब आप पढ़ने के फ्लो में आ जाएंगे ना, जब आप पढ़ते पढ़ते रहेंगे, हमेशा रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और रोज़ मैगजीन पढ़ेंगे, तो ये सब आपको अपने आप पता चल जाएगा। जैसे आपने देखा किसी सेंटेंस में आवर आर्मी सैल्यूटेड द कलर्स, तो आपके सेंस में आएगा क्या, कलर का मतलब क्या होता है, रंग। तो यार हमारी सेना ने रंग को क्यों सैल्यूट किया, तो आप क्या करेंगे, कलर को क्या करेंगे, डिक्शनरी में, वही ऑक्सफोर्ड लर्निंग डिक्शनरी जाके क्या करेंगे, सर्च करेंगे, तो वो वहाँ पे दे देगा कि एक फॉर्म ऐसा होता है जब दी लगा के कलर का प्लूरल बनाते हैं तो वो झंडे का सेंस देता है। तो ऑप्शन कहाँ गलती था, कलर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, कलर्स। क्या होगा यहाँ पे, इसका सही क्या हो जाएगा, कलर्स। ठीक है, समझ में आया? तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, समझ में आया? मैं ऐसे ही आपको समझाऊंगा। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, यही देख लेते हैं। तीसरा है मेनी पीपल ऑफ साउथ एशिया have opposed कहाँ गया, have opposed the stand of America imposed on Iraq, ठीक है, ये क्वेश्चन है इराक। अब देखिए पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मेनी पीपल ऑफ साउथ एशिया, ये पार्ट ए है, ये क्या है, पार्ट ए। ठीक है, हैव अपोज्ड द स्टैंड तक, ये पार्ट बी है। क्या है, पार्ट बी है। फिर उसके बाद ऑफ अमेरिका इम्पोज्ड ऑन इराक, ये पार्ट सी है। ये क्या है, पार्ट सी है। और नो एरर डी है, ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको हल्के में मत लीजिएगा भूल से भी। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो मैंने करा रखा है, मैं इसको मिटा रहा हूँ एक मिनट के लिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मेनी पीपल ऑफ साउथ एशिया हैव अपोज्ड द स्टैंड ऑफ अमेरिका इम्पोज्ड ऑन इराक। अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो आप कहते कि ये सेंटेंस सही है और इसको नो एरर आप मान के आते, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया है कि जब पीपल का सेंस लोग नहीं देश के सेंस में होता है तो पीपल का प्लूरल बनाया जा सकता है जब आवश्यकता होगी। अगर सिंगुलर दिखाना तो पीपल ही रखेंगे, अगर प्लूरल दिखाना तो पीपल्स करेंगे। ठीक है, ये मैंने बता रखा है कि अगर जो पीपल का सेंस राष्ट्र का देना होगा तो हम लोग पीपल का प्लूरल बना सकते हैं, और तब पीपल का प्लूरल पीपल्स होगा। और कब बनाएंगे, जब जरूरत होगी। अब यहाँ पे एक बात देखिए कि ये क्या यूज किया गया, साउथ एशिया। क्या यूज किया गया, साउथ एशिया। किसी कंट्री का नाम होता तो उसके लोग हो सकते थे, लेकिन एक साउथ एशिया एक कॉन्टिनेंट का नाम है, एक कॉन्टिनेंट है ये एशिया, एक कॉन्टिनेंट है ना एशिया। तो इस एशिया महाद्वीप के देश की बात की गई है, यहीं से सेंस निकलेगा। अब आप पढ़ते हैं, पढ़ने के वो हैं तो आप एक बात है, साउथ एशिया के लोग सही बैठ रहा है, साउथ एशिया के लोग कि साउथ एशिया के कुछ देश, साउथ एशिया के कई देश सेंस सही बैठ रहा है कि साउथ एशिया के कई लोग। ठीक है, अगर जो लोग का सेंस दिखाना होता तो किसी कंट्री की बात करता, लेकिन यहाँ पे साउथ एशिया, एशिया में कंट्री, किसी कॉन्टिनेंट में कंट्रियाँ होती, कंट्रीज होते हैं, तो इस साउथ एशिया के कंट्री की बात की गई है। तो यहाँ पीपल का सेंस क्या है, कंट्री। यहाँ पे पीपल का सेंस क्या है, राष्ट्र। तो क्या होगा, मेनी पीपल्स होगा ना, मेनी पीपल हो ही नहीं सकता, मेनी और पीपल, मेनी अगर जो इसका सही सेंस निकाला तो कई, मेनी का मतलब कई, पीपल का मतलब राष्ट्र, तो पीपल का मतलब राष्ट्र। तो कई राष्ट्र जब हो गए तो कई राष्ट्र हो गए तो पीपल का प्लूरल बनना चाहिए ना, ये तो सिंगुलर फॉर्म में। जब कई हो गए, मोर देन वन हो गए, तो पीपल का प्लूरल बनना चाहिए ना। तो यहाँ पे इस पार्ट में कहाँ गलती है, ऑप्शन ए में गलती है। क्यों गलती है, क्योंकि यहाँ पे पीपल के जगह क्या होना चाहिए था, पीपल्स होना चाहिए था। और हमें ये कैसे पता चला कि यहाँ पे पीपल्स होना चाहिए था,
ये बात हमें कैसे पता चली कि यहाँ पे पीपल्स होना चाहिए था? इस बात से पता चला कि ये साउथ एशिया की बात की गई है। यहाँ पे किसकी बात की गई है? साउथ एशिया की बात की गई है। जब साउथ एशिया की बात की, ये कॉन्टिनेंट का भाग है दक्षिणी एशिया, तो जब कॉन्टिनेंट का भाग हम लोग दिखा रहे हैं तो उसमें के लोग नहीं बल्कि उसके राष्ट्र की बात की जा रही है, इसलिए ये यहाँ पे राष्ट्र का सेंस दे रहा है, तो पीपल की जगह क्या हो जाएगा? पीपल्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, स्टैटिक्स आर, ये है पार्ट ए। ठीक है, एम्प्लॉयड in the study of population survey ठीक है, पॉपुलेशन सर्वे। तो स्टडी यहाँ तक है बी पार्ट और यहाँ तक है सी पार्ट, और आगे है नो एरर, और ये क्या है? डी पार्ट। क्या है? डी पार्ट। एक मिनट, क्या है? डी पार्ट। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब देखिए ये अगर जो किसी बंदे ने क्वेश्चन ये नहीं पढ़ा होगा, नाउन नहीं पढ़ा होगा अच्छे से, और उसको नहीं कुछ समझ में आएगा, तो वो क्या देखेगा कि यहाँ पे एस लगा हुआ है, ये नाउन का प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज किया गया है। क्या है? प्लूरल वर्ब यूज किया गया है, तो ये सेंटेंस क्या है? सही है। तो ऑप्शन क्या मारेगा? डी। लेकिन अगर जो आपने समझा है, अगर जो आपने मेरी वीडियो देखी और पिछले क्लास में अगर जो आपने जाना है कि वाकई में ये क्या है, तो आपको पता होगा कि ये एक सब्जेक्ट का नेम है। क्या है? ये एक नेम ऑफ सब्जेक्ट है। ये स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट का नेम होता है। इसके स्पेलिंग में नेचुरली एस आता है, जैसे फिजिक्स में और पॉलिटिक्स में नेचुरली एस आता है, वैसे ही स्टैटिक्स में नेचुरली यस आता है। ये एक नेम ऑफ सब्जेक्ट है। जब ये नेम ऑफ सब्जेक्ट है, तो ये जब एक सब्जेक्ट का नेम हो गया तो ये सिंगुलर है, भले ही इसके लास्ट में ऐसा आया हुआ है, ये क्या है? सिंगुलर है। क्यों है? क्योंकि ये एक सब्जेक्ट का नेम है, तो इसके साथ वर्ब कैसा यूज होगा? सिंगुलर। तो ये क्या है? ये प्लूरल वर्ब क्या है? गलत है। तो ये इसका सही फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका सही फॉर्म होगा, इसकी जगह इज का यूज होना। क्या होगा? इज का यूज होना। ठीक है, समझ में आया? इस एस को देख के आर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट का नेम है, और जब ये सब्जेक्ट का नेम होगा तो ये सिंगुलर होगा, भले इसके लास्ट में ऐसा है, तो इसके साथ कैसा वर्ब यूज होगा? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द न्यूज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, द न्यूज ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, ये पार्ट ए है। रेजिग्नेशन वर, ये बी पार्ट है। आगे टेलीकास्ट ऑन टीवी यस्टरडे, ये क्या है? सी पार्ट है। और नो एरर, ये क्या है? डी पार्ट है। क्या है? डी पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे फिर आप ध्यान से देखिएगा। इसका पहले सेंस निकालिए। सेंस क्या है? न्यूज ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन, प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे का जो न्यूज है वो टीवी पे कल टेलीकास्ट किया गया था। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, टेलीकास्ट किया गया था। पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन में दो गलतियां हैं। एक गलती और है, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है सेम टू सेम। मैं ये अगर जो क्वेश्चन को दिखाऊं तो इसमें एक और गलती है, टेलीकास्टेड होगा। ठीक है, क्योंकि
टेलीकास्ट नहीं हो सकता। मैं वो क्यों नहीं हो सकता वो मैं बाद में समझाऊंगा, पहले नाउन देख लेते हैं, नाउन में कहाँ गलती है। ये क्वेश्चन बताइए, द न्यूज ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन वर टेलीकास्ट ऑन टीवी यस्टरडे। यहाँ पे दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे का जो न्यूज है वो कल टीवी पे क्या किया गया था, दिखाया गया था। क्या किया गया था, दिखाया गया था। तो ये आपको ये सेंटेंस का सेंस समझ में आ गया। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पे जो ये न्यूज वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे जो न्यूज वर्ड यूज हुआ है, क्या ये प्लूरल है? ये जो न्यूज वर्ड यूज हुआ है क्या ये प्लूरल है? नहीं, बल्कि ये क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। कई न्यूज को भी न्यूज ही रखते हैं, एक न्यूज को भी न्यूज ही रखते हैं। अन्यूज होता है जब कोई एक न्यूज होगा, और या फिर मेनी न्यूज होगा, कई न्यूज जब होते हैं। ये हम लोगों ने उस चैप्टर में, उस लेक्चर में देखा था, जब मैंने देखा था कि हेडक्वार्टर्स हो गया, फिर न्यूज हो गया, मीन्स हो गया, ये क्या होते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक समान होते हैं। तो यही है न्यूज। न्यूज अगर जो एक न्यूज दिखाएंगे तो भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, और दो न्यूज दिखाएंगे तो भी वो क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर एक न्यूज है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब, और अगर जो दो न्यूज है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा। यही रूल है। अब एक बात यहाँ ध्यान से समझिए, क्या न्यूज कितने हैं ये इस सेंस से पता चल जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे का बस एक न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे का न्यूज है, तो न्यूज कितना हुआ, बस एक न्यूज हुआ। प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे का, रेजिग्नेशन का न्यूज दिखाया गया था टीवी पे। प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन का न्यूज़ दिखाया गया था टीवी पे। ये सब आपको एग्जाम में तभी सोच पाएंगे वहाँ पे अचानक से और जल्दी से, जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस ध्यान दीजिए। प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन को टीवी पर दिखाया गया था, प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की न्यूज़ को। तो न्यूज़ कितना है, एक ही न्यूज़ है। वो न्यूज़ कौन सा है, प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन का। तो जब एक ही न्यूज़ है तो उसके साथ कैसा वर्ब यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। कैसा वर्ब यूज होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। तो कौन से पार्ट में गलती है, बी पार्ट में। कौन, इसकी जगह क्या होना चाहिए था, वर की जगह क्या होना चाहिए था, वाज। क्या होना चाहिए था, वाज। ये वर क्या है, गलत है। ठीक है। अब दूसरी चीज़, इंसान, लड़के गलती क्या करते हैं, लड़के ये गलती करते हैं कि न्यूज़ है, न्यूज लास्ट में एस लिखा हुआ है, प्लूरल समझते हो, उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते। पर आपने पढ़ रखा है कि न्यूज़ सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक समान होता है। अगर एक न्यूज़ है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब, दो न्यूज़ होता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब। पर हमें पता कैसे चला ये एक ही न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि प्राइम मिनिस्टर के रिजिग्नेशन का न्यूज़। तो एक ही तो न्यूज़ था, प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे का न्यूज़ था, एक ही न्यूज़ था। तो इसके साथ कैसा वर्ब यूज होगा, सिंगुलर वर्ब। ये क्वेश्चन अगर जो एग्जाम में आया होता तो ये सी पार्ट भी गलती होती, बी पार्ट भी गलती होती। सी पार्ट पैसिव वॉइस के नज़रिए से गलत हो जाता, और सी पार्ट पैसिव वॉइस के, और बी पार्ट नाउन के पार्ट से। तो सी पार्ट में क्या गलती है वो हम लोग जब पैसिव वॉइस पढ़ लेंगे तो मैं समझा दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मैं आपको जो जो बातें बता रहा हूँ, जो आपको लगता है कि मुझे ये लिखना चाहिए तो आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। इफ यू आर नॉट ट्रू, इफ यू आर नॉट ट्रू, इफ यू आर नॉट ट्रू टू यू, टू योर वर्ड्स, योर वर्ड्स, ये ऑप्शन ए है। नो वन कैन बिलीव यू, नो वन कैन बिलीव इन यू, ये बी पार्ट है। एंड यू विल बी अ चीट, एंड you will be a cheat। ठीक है। ये है सी पार्ट, और डी पार्ट है नो एरर। ये क्या है, डी पार्ट है नो एरर। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भी मैंने पढ़ा रखा है, इस क्वेश्चन में भी जो रूल लगता है वो भी मैंने पढ़ा रखा है। मैंने बताया था, अब पहले इसकी बात, इसके सेंस को समझिए। सबसे पहला काम सेंटेंस के सेंस को निकालना होगा, क्योंकि इससे आपके पढ़ने की हैबिट भी बनेगी, और आपको जो वर्ड की मीनिंग नहीं आते उस वर्ड की मीनिंग भी आप लिख लोगे। अगर तुम अपने बात के, इफ यू आर नॉट ट्रू टू योर वर्ड्स, अगर जो आप अपने बात के सच्चे नहीं होगे, पक्के नहीं होगे, नो वन कैन बिलीव इन यू, तो आप पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा।
पहली चीज़ यहाँ पे ये नोटिस करने वाली है कि बिलीव ऑन यू नहीं होता है, बिलीव इन यू होता है। ये एक स्ट्रक्चर होता है बिलीव इन समबडी, तो ये स्ट्रक्चर हर जगह फॉलो होता है, बिलीव इन समबडी, ठीक है। तो ये अगर जो एक अवेयर स्टूडेंट है तो आप क्या करेंगे, बिलीव इन समबडी मैंने बताया, तो ये स्ट्रक्चर आप लिख लेंगे, बिलीव इन समबडी होता है। कहीं भी बिलीव के साथ जब समबडी आए तो प्रीपोजिशन इन का ही यूज होगा, ठीक है। तो क्या होगा, नो वन कैन बिलीव इन यू, कोई भी तुम पे विश्वास नहीं कर पाएगा, एंड यू विल बी अ चीट, और तुम हमेशा एक धोखेबाज रहोगे, ठीक है, और तुम हमेशा एक धोखेबाज रहोगे। तो देखिए मैंने बताया था एक रूल में कि जब वर्ड का सेंस पक्की बात हो या वादा हो तो वहाँ पे वर्ड का प्लूरल नहीं बनाते, वो हमेशा सिंगुलर रहता है। तो क्या ये चीज़ यहाँ पे फॉलो हुआ है? नहीं फॉलो हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ड का इसने प्लूरल बना दिया। तो गलती किस पार्ट में? ए पार्ट में। इसका सही चीज़ क्या होगा? इसका सही बस वर्ड होगा, यस नहीं लगेगा, वर्ड होगा, ठीक है। मैंने बताया था कि अगर जो वर्ड का सेंस पक्की बात या वादा हो तो ऐसी स्थिति में वर्ड का प्लूरल नहीं बनाते हैं, उसको सिंगुलर में ही रखते हैं। पर अगर जो वर्ड का असली शब्द सेंस शब्द हो तब वहाँ पे उसका प्लूरल बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर अर्निंग्स are such, ये ए पार्ट है, that they find it difficult to make both ends meet, ये है सी पार्ट, बी पार्ट, सॉरी ये है बी पार्ट। therefore he is helpless, ये है सी पार्ट। और डी पार्ट है नो एरर, ये क्या है? डी पार्ट है नो एरर। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए पहली बात तो ये कि अगर जो आपने प्रैक्टिस नहीं किया और सारे सिलेबस एक साथ नहीं पढ़े हैं और आप एग्जाम में आ जाए तो पहली बात तो अगर जो आप इस सेंटेंस में ये नहीं देख पाओगे कि यार नाउन में गलती होगी, एडजेक्टिव में गलती होगी, एडवर्ब में गलती होगी, किस में गलती होगी नहीं पता होगा। लेकिन आप प्रैक्टिस किए तो आपको जैसे जैसे सेंटेंस पढ़ते जाएंगे आपका सेंटेंस दिखने लग जाएगा कि यार यहाँ पे गलती है। मैं इसको मिटा रहा हूँ ऊपर वाले को, ठीक है, इतना मिटा रहा हूँ। अब ये बात देखिए, यहाँ पे देखिए देयर अर्निंग्स, पहली बात तो ये अर्निंग्स देखते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अर्निंग्स में हमेशा एस लास्ट में होता है और ये हमेशा प्लूरल होता है। ये चीज़ आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अर्निंग्स, मैंने आपको वर्ड भी लिखा है कि अर्निंग्स हमेशा अपने साथ लास्ट में, इसके स्पेलिंग में ही लास्ट में एस होता है और ये हमेशा प्लूरल होता है, ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। तो ये यहाँ तक तो सही है। आर सच डैट दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड मीट। अब यहीं पे देखिए मैंने आपको एक जगह बताया था कि जब ईडियम फ्रेज जो होते हैं, अगर ईडियम फ्रेज जैसा लिखा गया, जैसा अडॉप्ट किया गया वैसा ही लिखते हैं, उसमें गलती हो ग्रामेटिकली या ना हो उससे हमें मतलब नहीं है, उससे हम लोग कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जैसा लिखा हुआ है ईडियम या फ्रेज वैसा ही हम लोग उसको कॉपी करते हैं। तो देखिए एक ईडियम होता है मेक बोथ एंड्स मीट, एंड्स होता है ईडियम जो होता है वो ईडियम क्या होता है? मेक बोथ एंड्स मीट, ये ईडियम होता है। मेक बोथ एंड्स मीट ये एक ईडियम होता है। इस ईडियम का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ को संभव बनाना, किसी चीज़ के साथ काम चलाना। तो यहाँ पे देखिए देयर अर्निंग्स आर सच दैट दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स देयरफॉर ही इज हेल्पलेस। तो यहाँ पे टू मेक, ये यहाँ पे देखिए ईडियम में देखिए मेक बोथ एंड मीट लिखा है, एंड मीट क्या लिखा है? एंड मीट, जबकि ईडियम में क्या होता है? एंड्स मीट। तो आपको ये एंड्स मीट ही लिखना होगा। तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती है? बी पार्ट में। कहाँ पे गलती है? बी पार्ट में। किसकी वजह से? क्योंकि ईडियम में एस आता है और इसमें एस नहीं लिखा है, इसलिए। ठीक है, देखिए मैंने आपको लगभग सब समझाया है, अब आप करते जाइए। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ शेक्सपियर, ये पार्ट ए है, ये क्या है, पार्ट ए है। इन्फ्लुएंस द रीडर्स ये पार्ट बी है। हु आर प्रूडेंट एंड एड्रॉइट, ये पार्ट सी है। और नो एरर पार्ट डी है, नो एरर पार्ट डी है। ठीक है, नो एरर क्या है, पार्ट डी है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस सेंटेंस का भी पहले सेंस निकालते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के कई ऐसे वर्क हैं, बहुत सारे वर्क, शेक्सपियर के कई सारी कृतियाँ रीडर को इन्फ्लुएंस, रीडर को प्रभावित करती हैं, जो प्रूडेंट में होता है समझदार, एड्रॉइड में होता है चतुर, जो समझदार और चतुर होते हैं। ठीक है, जो कुशल होते हैं, एड्रॉइड का मतलब कुशल हो। आप अब यहीं से आपकी शुरू होती है वर्ड पावर की मीनिंग। अब आपको ये और इसकी मीनिंग अगर जो नहीं पता है तो आप इसका सेंस नहीं निकाल सकते, और एग्जाम में ऐसे ही वर्ड यूज होंगे, इसी का सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ लिया जाएगा, तो आपको इसकी मीनिंग याद करनी है। मैंने डिक्शनरी बता रखा है, आप लोग को एक छोटी सी डायरी बनानी है, इसमें इसको लिख लेना है। ठीक है, तो क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ शेक्सपियर इन्फ्लुएंस द रीडर हु आर प्रूडेंट एंड एड्रॉइट। ठीक है, अगर इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो ऑप्शन डी। अब एक बात थी, मैंने जब वर्क का एक स्पेशल केस बताया था तो मैंने बताया था कि अगर जो वर्क का सेंस सामान्य साधन में कर्म या कार्य लिया जाए तो उसका प्लूरल नहीं बनाते, उसको सिंगुलर में रखते हैं। एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, उसका एग्जाम्पल मैंने दिया था वर्क इज वर्शिप। ठीक है, तो जब ऐसा होता है कि वर्क का सेंस कर्म या काम लिया जाए तो हम लोग उसका प्लूरल नहीं बनाते, उसको हमेशा सिंगुलर में रखते हैं। लेकिन मैंने उसी में नोट में लिखवाया था कि अगर वर्क का सेंस कृति हो या मतलब मानसिक या काल्पनिक उपज हो तो ऐसी स्थिति में वर्क का प्लूरल वर्क्स बनाते हैं। लिखवाया था। तो ये बताइए, यहाँ पे जो वर्क है ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के कर्म को बता रहा है कि शेक्सपियर की कृति को बताया जा रहा है? शेक्सपियर के कृति को बताया जा रहा है कि शेक्सपियर के कई ऐसी कृतियां हैं जो कि रीडर को प्रभावित करती हैं। तो जब यहाँ पे वर्क का सेंस कृति हो गया तो ये वर्क का सिंगुलर में रहेगा, प्लूरल में रहेगा? ये वर्क प्लूरल में रहेगा। तो किस ऑप्शन में गलती है? ए पार्ट में गलती है। किस पार्ट में गलती है? ए पार्ट में गलती है। समझ में आया? चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनल्स, ये पार्ट ए है, ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ये बी पार्ट है, आर वेरी इंटरेस्टिंग, ये सी पार्ट है, और नो एरर डी पार्ट है। ठीक है, नो एरर क्या है? डी पार्ट है। ठीक है, नो एरर क्या है? डी पार्ट है। तो ये क्वेश्चन है द एनल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल आर वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग की स्पेलिंग यहाँ पे मैंने थोड़ी गलत लिख दी है जल्दीबाजी में, इसको सुधार लीजिएगा। तो INTER होता है, INTERESTING होता है। ठीक है, द एनल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल आर वेरी इंटरेस्टिंग, और डी पार्ट है नो एरर। अगर इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो ऑप्शन डी। तो मैंने अब एक एक सेंटेंस को देख के चलेंगे। द एनल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, अब एनल क्या होता है? एनल्स क्या होता है? इसकी स्पेलिंग में ही लास्ट में ऐसा आता है तो हम लोग ऐसे नहीं हटा सकते। मैंने लिखवाया ये वर्ड, तो ये एनल्स ऐसे ही रहेगा, इसी फॉर्म में रहेगा। इसका हम लोग प्लूरल, ये प्लूरल फॉर्म में ही होता है, इसका सिंगुलर नहीं बना सकते ऑप्शन एस हटाकर। तो ये तो ठीक है, द एनल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल।
जब ये प्लूरल है तो ये अपने साथ प्लूरल वर्ब भी लेगा, तो यहाँ पे आर यूज किया गया, तो इसके सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के तहत ये भी सही है, आर सही है। प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग ये भी सही है, यहाँ पे तो कोई गलती नहीं है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो जब एनल्स ये हमेशा प्लूरल में रहता है, इसका सिंगुलर बनाने की कोशिश नहीं करते हैं ऐसा हटाकर, तो ये यहाँ पे इस सेंटेंस में नहीं किया गया है। और ये प्लूरल होता है तो ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा जो कि इस सेंटेंस में दिया गया है, तो सब ये सेंटेंस सही है। तो इस ऑप्शन, इसका ऑप्शन क्या होगा, डी पार्ट नो एरर। क्या होगा, डी पार्ट नो एरर। समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का वो ये है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आप इसको समझिएगा। Why students are more intelligent ये है पार्ट ए, more intelligent than गर्ल्स स्टूडेंट, ये पार्ट बी। Yet they are unable to dominate in the class। ये है ऑप्शन सी, और नो एरर है ऑप्शन डी। नो एरर क्या है, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। मैं ये लास्ट क्वेश्चन होगा अपनी क्लास का। बॉय स्टूडेंट्स आर मोर इंटेलिजेंट देन गर्ल्स स्टूडेंट येट दे आर अनेबल टू डोमिनेट इन द क्लास। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ। अब इस सेंटेंस का पहले तो सेंस निकालिए कि बॉय स्टूडेंट जो हैं, जो लड़के, जो छात्र हैं, वो छात्राओं से, जो छात्र हैं वो छात्राओं से क्या हैं, ज़्यादा बुद्धिमान है। इसी वजह से वे जो लड़कियों को, वे किसके लिए यूज किया गया, लड़कियों के लिए। क्यों, क्योंकि दे आर अनेबल कौन होगा, लड़कियां होंगी ना, तो इसलिए दे किसके लिए यूज किया गया, गर्ल्स के लिए। दे आर अनेबल टू डोमिनेट इन द क्लास, इसीलिए वे अयोग्य हैं क्लास में अस्तित्व स्थापित करने में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल में समझाया था कि जब कोई दो नाउन की सहायता से कोई एक नाउन बनाया जाए, कंपाउंड वर्ड के, जब मैंने फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल जब फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल समझाया था तो उसमें कंपाउंड वर्ड में समझाया था। जब दो नाउन की सहायता से कोई एक नाउन बनाया जाए, और ये नाउन क्या है, देखिए यहाँ पे बॉय क्या है, नाउन, फ्रेंड भी क्या है, नाउन, और इनकी सहायता से एक नाउन बनाया गया है, बॉयफ्रेंड। ठीक है, बॉय क्या है, एक नाउन, फ्रेंड क्या है, एक दूसरा नाउन, और दोनों नाउन की सहायता से एक नाउन बनाया गया है, बॉयफ्रेंड। तो जब इसका प्लूरल बनाया जाता है तो क्या किया जाता है, लास्ट वाले नाउन में एस या ई एस का यूज किया जाता है। ये सही था। ठीक है, तो कुछ वही रूल यहाँ भी फॉलो करना है। बॉय स्टूडेंट, बॉय और स्टूडेंट, ये एक नाउन, ये भी एक नाउन, दोनों ये एक नाउन है और ये एक नाउन है, दोनों नाउन की सहायता से मिला के एक अलग नाउन बनाया गया है, छात्र। तो जब ये नाउन यूज किया गया है तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे, तो इस कंपाउंड नाउन का जब प्लूरल बनाएंगे तो एस आई एस किस में जोड़ेंगे, स्टूडेंट में। एस आई एस जोड़ किस में जोड़ेंगे, स्टूडेंट में। तो यहाँ तो ये सही है, आर मोर इंटेलिजेंट्स देन गर्ल्स। अब यहाँ पे देखिए इसमें ये गलती कर दिया। इसमें क्या किया है कि ये एक नाउन और ये एक नाउन, इन दोनों नाउन की सहायता से एक नाउन बनाया गया, कंपाउंड नाउन बनाया गया। लेकिन क्या किया, इसने पहले वाले नाउन में एस जोड़ दिया, पहले वाले नाउन में एस या ई एस जोड़ दिया। होना क्या चाहिए रूल के मुताबिक कि पहले वाले नाउन में एस या ई एस ना जोड़ के लास्ट वाले नाउन में एस या ई एस जोड़ेंगे। तो किस पार्ट में गलती थी, बी पार्ट में गलती थी। किस पार्ट में गलती थी, बी पार्ट में। समझ में आया? ये मैंने आपको सारे समझा रखे हैं रिवाइज करके। अगर जो नहीं आएंगे आप, आपने रिवीजन नहीं किया होगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी कल हम लोग और लंबा क्लास करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। और मैं आपको लगभग अब तो क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, मतलब आपने कई लोगों को देखा होगा, कई टीचर को, वो क्या करते होंगे, क्वेश्चन नाउन तो पढ़ाते होंगे पर क्वेश्चन नहीं कराते होंगे, प्रैक्टिस नहीं। लेकिन मैं आप लोग को प्रैक्टिस भी कराते चल रहा हूँ। मैं जब इतना एफर्ट लगा रहा हूँ तो आप लोग को क्या करना है, बस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, सजेस्ट करना है एक बच्चे को कि आप देखिए इनका सर का वीडियो देखिए कैसा पढ़ाते हैं। उनको बस यही कहिए, सब्सक्राइब करने को ना कहिए, वो खुद कर लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।